अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाफ़िज़ अल सीरीज़। आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी सेंटअप्स पेपर हो रहे हैं स्टूडेंट्स के फ़र्स्ट ईयर के, तो उसमें एनाटमी का पेपर हुआ है। उसमें सिनेरियोज़ आए हैं, तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें सारी बुक पढ़ी है लेकिन सिनेरियो करते हुए हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो आप हमें थोड़ा सा बता दें। तो मैं हमेशा ही बताता होता हूँ स्टूडेंट्स को कि जो सिनेरियो बनता है इसमें हमेशा 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको आपके जवाब की तरफ लेके जाते हैं। अगर आपने बुक रीड की हो, आपने एक सीक्वेंस के साथ पढ़ा हो और कोई भी नर्व है, आर्टरी है, कंडीशन है, उसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़े हों, तो आप सिनेरियो को आराम से सॉल्व कर देते हैं। स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होता है लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 से 4 लाइंस का एक सवाल है तो हम इसका जवाब कैसे देंगे। वो फ़ौरन घबरा जाते हैं, हालांकि उन्होंने पढ़ा होता है और चीज़ आती भी होती है उनको। तो इसमें सबसे पहले जो मेरी एक सजेशन है वो ये है कि आपके पास जब भी सिनेरियो आए, आपने रिलैक्स होकर पढ़ना है। जो आपको लगता है मेन पॉइंट है वो हाईलाइट कर लें, एक बार पढ़ें, आपके माइंड में एक जवाब आ जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा पढ़ें, जो आपने हाईलाइट किए हुए हैं उन पे ज़रा गौर करें और आपका जो आंसर है वो आपको आता होगा। अगर आपने बुक रीड की हुई है, आपने या लेक्चर लिए हुए हैं, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक पिन पॉइंट्स होते हैं। अभी 3 क्वेश्चन है, मैं आपको 3 क्वेश्चंस का बताता हूँ कि आपने सॉल्व कैसे करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 20 years old young man presented with history of roadside accident and inability to move left upper arm due to pain. On examination, there was severe tenderness in left arm in the upper part. Also, he was unable to extend his left hand. Name the condition. Which nerve is affected and give its course and branches. तो इसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये क्वेश्चन किस पार्ट से आया। उन्होंने खुद ही बता दिया है कि अपर लिम। अब आपके सोचने का जो भी ज़ाविया है वो अपर लिम की तरफ जाना चाहिए। बाकी जो लोअर लिम है, एब्डोमेन है, पेल्विस है, हेड एंड नेक है, इसको आपने बिल्कुल छोड़ देना है। आपका फोकस जस्ट और जस्ट अपर लिम पे होना चाहिए। उसके बाद फिर आप उसने अगली लाइन में बता दिया है कि उसके जो लेफ़्ट आर्म है उसमें सीवियर टेंडरनेस है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है और उसका जो लेफ़्ट हैंड है वो एक्सटेंड नहीं हो रहा। अब आपने अगर अपर लिम की जो मेन नर्व्स हैं वो पढ़ी हों, जिसमें मीडियन नर्व है, मस्कुलोकुटेनियस नर्व है, उसके बाद अल्नर नर्व है और रेडियल नर्व है। अगर आपको ये आती हैं, इनका आपको पता है कि इसके फंक्शंस क्या हैं, आगे इनकी ब्रांचेस क्या हैं, तो फिर आपको पता होगा कि जो हमारा हैंड है उसको एक्सटेंड कौन सी नर्व करती है। ठीक है, जो इस सिनेरियो का मेन पॉइंट है वो एक्सटेंशन ऑफ द हैंड है कि एक्सटेंशन कौन सी नर्व करवाती है, तो वही इसकी अफेक्टेड नर्व होगी। तो इसमें आएगा रेडियल नर्व पाल्सी, जो इसका कंडीशन का नाम है, और आगे नर्व का नाम रेडियल नर्व है। आगे जो कोर्स एंड ब्रांचेस हैं वो आपने बुक से ही याद करना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ रोड साइड एक्सीडेंट विद पेन इन द राइट लेग जस्ट बिलो द नी जॉइंट. On examination, there was tenderness just below the right knee joint. Patient was unable to dorsiflex and evert the ankle joint. On X-ray examination, there was fracture of neck of right fibula. Name the nerve involved in this case. Which muscles are paralyzed? Name the area of cutaneous loss as a result of the nerve involvement. अब इसमें आपने सबसे पहले देखना है कि ये किस पोर्शन से है। आपको नी जॉइंट आ गया तो इसका मतलब है ये लोअर लिम का है, जो सिनेरियो है ये लोअर लिम का है। सो इसलिए आपने उसकी नर्व्स, मसल्स, आर्टरीज कुछ भी सोचना है तो आपने वो लोअर लिम का सोचना है, बाकी सारा छोड़ देना है। अपर लिम, एब्डोमेन, पेल्विस, थोरैक्स, हेड एंड नेक सब कुछ छोड़ देना है, सिर्फ लोअर लिम का सोचना है। ठीक है, तो उन्होंने बताया बिलो द नी, तो अब आपका सोचने का जाविया हो जाना चाहिए कि बिलो द नी। अब
आपके ऊपर जो शियाटिक नर्व है, फेमोरल नर्व है, उसको छोड़ देना है। आपने आपने जो आपका जो नी जॉइंट है, इसके नीचे कौन सी नर्व आती है, आपने उधर आ जाना है। ठीक है, तो इसमें जो पिन पॉइंट है वो ये है, अनएबल टू डॉर्सीफ्लेक्स एंड ईवर्ट द एंकल जॉइंट। अगर आपने ये मूवमेंट्स पढ़ी हों, जो आपको मसल्स कहते हैं कि मसल्स के टेबल याद करने हैं, उसमें वो पूरा लिखा होता है, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और उसका फंक्शन। जो आपको टेबल याद करने के लिए कहते हैं, वो इसी वजह से कहते हैं कि आपको जो सिनेरियोज़ है वो भी याद हो जाएं। तो इसमें जो डॉर्सीफ्लेक्शन है वो कौन सी नर्व करवाती है, सोच लें आप, अपने पास लिख लें, मैं अभी बता देता हूँ। और इसी नर्व का जो कोर्स है वो नेकोफेबुला से गुजर के आती है, ये वाली नर्व। इस वजह से अगर नेकोफेबुला भी फ्रैक्चर हो जाएगा तो वो नर्व कट हो जाएगी, उसकी वजह से फिर एंकल डॉर्सीफ्लेक्स नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो ये कॉमन पेरोनियल नर्व है, शियाटिक नर्व की ब्रांच है, उसकी वजह से ये होती है सर। तो इसमें जो मैंने जो मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट किए हुए हैं कि ये मेन पॉइंट्स है जिनकी बिना पे आप वो डायग्नोस कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3, a 30 years old man arrives at the emergency room with a cut on his right wrist sustained during a dispute. This injury has resulted in a loss of sensation in the lateral third and half fingers of his right hand, affecting the palmar effect, including the nail bed of the fingers. Additionally, he is unable to perform thumb opposition. Which nerve is most likely damaged, and can you list the structure that passes beneath the flexor retinaculum of the wrist? अच्छा, इसमें से कुछ जो सिनेरियोज हैं उसमें जो आपके नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं ना, आपको उससे भी आइडिया हो जाता है कि ये सिनेरियो किस तरफ हमें लेकर जा रहा है। ठीक होगा। इसमें सबसे पहले आ गई राइट रिस्ट। इसका मतलब है कि आपका हैंड का इशू है। जो भी इशू होगा नर्व का, मसल, आर्टरी का, कोई भी कंडीशन है वो हैंड की है, तो आपने बाकी सारा सोचना छोड़ देना है, सिर्फ हैंड का सोचना है। हैंड तक कौन कौन सी नर्व्स आती हैं। उसके बाद आपको नर्व्स की जो सेंसेशन है हैंड की, मीन जो हैंड है उस पर किस साइड पे रेडियल होती है, किस साइड पे मीडियन है, किस साइड पे अल्नर है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसके बाद आप सिनेरियो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक उन्होंने एक और पिन पॉइंट दे दिया है कि थंब ओपोजिशन, और ये आपको जो आपके टेबल्स हैं मसल वाले उसमें लिखा हुआ है कि जो थंब के ओपोजिशन है ये मूवमेंट कौन सी नर्व करवाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये मीडियन नर्व है। और मैं जितने भी सिनेरियोज मैंने बताए हैं ये आपने पढ़े हुए हैं। जो क्लिनिकल है, BD84 की बुक है, स्नेल की बुक है, KLM की बुक है, ये सब में ये सिनेरियो दिए हुए हैं। जस्ट वो ये करते हैं कि एक जैसे पेशेंट आता है ना हॉस्पिटल में, तो आगे से आप पूछते हो कि आपको क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ था, कौन सा आपका जो आर्म में इन्वॉल्व हुआ था या लेग इन्वॉल्व हुई थी, कहाँ पे चोट लगी हुई है, तो ये सारी चीज़ें वो मिला के दे देते हैं। और एक दो पिन पॉइंट उन्होंने दिए होते हैं, मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, आप अगेन देख लें। और भी पेपर आएंगे तो आप हम पूछ भी लीजिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, खुद भी कोशिश करें और पहले पिन पॉइंट लगाएं। उसके बाद अगर समझ नहीं आती तो आप अपनी बुक से देखें कि मैं बुक से कंसल्ट करता हूँ, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। उसमें ये होता है कि आप खुद सीखते हो बार बार। जब आप एक सिनेरियो देख के बुक को खोलते हो उसमें आपको सिर्फ वो सिनेरियो नहीं सॉल्व होता, आने वाले भी सॉल्व हो जाते हैं जो आपको नेक्स्ट आने वाले। सो मैंने कोशिश की है कि आपको आसान करके बताया जाए। इसमें अगर किसी को भी कन्फ्यूजन हो या कुछ मज़ीद पूछना हो तो आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं या हाफिज़ हेल्पर सीरीज़ के किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।